नमस्कार साथियों, मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के अंदर फायरमैन और सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली। इसके लिए क्या योग्यता है, क्या सिलेबस हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम आपके कब तक होने वाले हैं और आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, इस वीडियो के अंदर इस भर्ती की पूरी डिटेल से अपन जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। चलते हैं, देखते हैं पूरी। ये देख सकते हैं हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो कि विज्ञप्ति जारी की गई है 10/8 को। और इसके अंदर 2 पोस्टें हैं, सहायक अग्निशय अधिकारी की और एक है फायरमैन की। सहायक अग्निशय अधिकारी की आपकी 29 पोस्टें रहने वाली है और फायरमैन की आपको 600 पोस्टें हैं। अब इसके अंदर पूरी डिटेल अपन देखते हैं। अब आवेदन प्रक्रिया रहेगी वो आपकी SSO ID के माध्यम से आपकी आवेदन प्रक्रिया वो रहने वाली है। आप SSO ID से लॉगिन करके आप ये आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं इसके अंदर परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो परीक्षा शुल्क के अंदर सामान्य वर्ग के कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 450 रुपये पे करने। उसके बाद अपन बात करते हैं EWS और अति पिछड़ा वर्ग जो भी हैं उनको लिए 350 और ST और ST कैटेगरी लिए 250 रुपये। और ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कैटेगरी से हो जिनकी आय है 2.5 लाख से कम है वो इसके अंदर 250 रुपये परीक्षा शुल्क है वो देकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2.5 लाख के अंदर आप ये छूट लेते हो 2.5 लाख इनकम वाली, तो इसके अंदर आपको लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसका एक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये ध्यान रख के आप अपना वो फीस क्राइटेरिया सुने। सभी वे कैसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है परीक्षा शुल्क 250 रुपये जमा करवाते हैं। तो अभ्यर्थी में परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की जांच दस्तावेज के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। ये आपको ध्यान में रखकर आप अपनी वो फीस है वो पे करना। प्रवेश पत्र की बात करते हैं तो बाद में आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग की वेबसाइट पे आपको फिर अपलोड कर दिए जाएंगे। पदों की वर्गीकरण की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, आप सामान्य वर्ग के और अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ये अग्निशय के पोस्टें हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन की आप आराम से इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फायरमैन की आपकी 600 पोस्टें हैं और अग्निशय अधिकारी 29 पोस्टें आपकी रहने वाली है। आगे साथियों अपन देखते हैं इसके अंदर जो भी इसके अंदर छूट दी गई है, जो भी जिस भी कैटेगरी को उस हिसाब से इसके अंदर दी गई है। जिन जिन कैटेगरी को जितना जो आरक्षण दिए गए हैं उस हिसाब से इसके अंदर पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। आगे अपन इस भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसका कोई इसके अंदर आरक्षित लाभ दे नहीं होगा। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको 2% का रहने वाला है। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसको 2% का आरक्षण इसके अंदर सीटों के अंदर दिया गया है। उसके अंदर किन किन खेलों के अंदर आप हो सकते हो, तो ये इसके अंदर इसमें आपके दिए गए हैं। जो भी ओलंपिक है, एशियन गेम्स हैं, इसके अंदर आप खेले हुए होने चाहिए। तो साथियों ये रहती हैं फिर एशियन गेम, स्कूल अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम चैम्पियनशिप, विश्व कप है, विश्व चैम्पियन, ये आपके रहती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी अभ्यर्थियों के लिए। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विशेष जो भी भत्ते जो भी इसके अंदर दिए गए हैं छूट वगैरह वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो साथियों उसके बाद अपन वेतन की बात करते हैं तो अग्निशय अधिकारी के लिए पे मैट्रिक लेवल आपका 8 रहने वाला है और फायरमैन के लिए आपका रहने वाला है पे मैट्रिक लेवल 4। जो भी पर्यवेक्षक काल रहेगा 2 साल का उसके अंदर आपको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। जो बेसिक पे होगा वही आपको दिया जाएगा और प्रवेशिक काल के बाद 2 साल का रहने वाला है। उसके बाद अपन शैक्षणिक योग्यता की सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। उसके अंदर सहायक अधिकारी के लिए आपको ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, आपको पास आउट होना चाहिए। उसके बाद नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित कोई भी समकक्ष आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अंदर और भी जिस भी कैटेगरी अंदर आप
अग्नि से अधिकारी के अंदर आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आप नेशनल फायर सर्विस से आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी में आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फायरमैन की बात करते हैं तो 12th पास आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको 6 माह का न्यूनतम प्रशिक्षण, बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन पद के लिए चयनित हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अप्रशिक्षित, जो भी फायरमैन की 6 महीने का सर्टिफिकेट नहीं होता है उसके बाद अप्रशिक्षित अभ्यर्थी का चयन इस शर्त पर किया जा सकेगा कि ऐसे अभ्यर्थी अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर स्वयं के खर्च पर केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह की बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन परीक्षण उत्तीर्ण करके और पूर्वोत्तर परीक्षण उत्तीर्ण करने का सबूत प्रस्तुत करने के बाद फायरमैन के पद पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास ये 6 महीने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है वो भी इसके अंदर फायरमैन के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। और आपकी फाइनली आपकी इसके अंदर जॉब लगने के बाद 1 साल के अंदर आपको ये प्रशिक्षण, जो भी 6 महीने का आपका बेसिक प्रशिक्षण है, ये आपको सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। तो फायरमैन के अंदर केवल आपकी 12th पास है, वो 12th पास अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करते हैं अग्नि से अधिकारी की और फायरमैन की, तो इसके अंदर पुरुषों के लिए 165 आपकी हाइट, 50 ग्राम वेट, और सामान्य के लिए चेस्ट 81 और फुलाव आपका 5 सेमी होना चाहिए, 6 सेमी होना चाहिए। महिला के लिए 152 आपकी हाइट, 47.5 kg आपका वेट और इसके चेस्ट का इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं रहने वाला। अनुसूचित जाति जो भी पुरुष हैं उनके लिए 160 आपकी हाइट रहने वाली है, 50 किलोग्राम आपका वेट, 76 सेमी चेस्ट रहने वाला है और 81 का आपका सेमा फुलाव होना चाहिए। ये साथियों रहने वाला है। और स्वास्थ्य के लिए आपको अग्नि से अधिकारी फायरमैन पदों के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। ये आपका बेसिकली होता है। उसके बाद राष्ट्रीयता है। आयु की बात करते हैं तो फायरमैन और अग्नि से अधिकारियों की आपको 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और भर्ती, या जैसे कि आपको पता है भर्ती लेट आई है तो इसके अंदर अतिरिक्त छूट आपकी 3 साल की रहने वाली है, यानी 18 से आपको 43 साल के एज आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। और आवेदक की आयु 18 साल कब पूर्ण होनी चाहिए? 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र है 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। तो साथियों ये रहती है आपकी आयु। शैक्षणिक योग्यता अपन देख लिए। आगे अपन जो भी आयु में छूट मिली है वो आप देख सकते हो। अनुसूचित जाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको वो जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिलाएं हैं उनको 10 साल की है। ये अलग कैटेगरी जो भी आप छूट मिलती है वो ओबीसी के अंदर 3 साल है। जो अलग अलग मिलती हैं वो छूट आपके इसके अंदर रहने वाली है। आगे अपन पेंशन की बात करें तो ये पेंशन योजना लागू रहेगी इसके अंदर। विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए। आपका शादीशुदा हो, मैरिड हो तो उसका आपका विवाह पंजीकरण का आपका प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चाहिए होगा। अब परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं तो 18 अगस्त से लगा के 16 सितंबर तक आपके ये फॉर्म भरे जाने और बैंक या ATM कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपने ऊपर अपन ने देख लिया है। और परीक्षा की माह की बात करते हैं अग्नि से अधिकारी और फायरमैन की, तो आपके दिसंबर माह के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों फॉर्म भर के आप जल्दी से तैयारी के अंदर लग जाएं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये साथियों पूरी रहती है इसके अंदर प्रक्रिया। और सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपका बाद में है, वो आपका बोर्ड की वेबसाइट पर आपका आ जाएगा। तो जैसे भी सिलेबस का कोई नोटिस इस भर्ती रिलेटेड कोई आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन आप SSO ID के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये साथियों पूरा नोटिफिकेशन फायरमैन की भर्ती के लिए था, जो आपको जानना बेहद जरूरी तक कि आपको कैसे इसके अंदर क्या क्या आपको योग्यता, सिलेबस और हाइट वगैरह कैसे क्या रहती हैं, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर ने जानी। तो उसके अंदर आप खुद से फॉर्म अप्लाई करते हो तो ये सारी कैटेगरी इसके अंदर फ़ोटो अपलोड की और सिग्नेचर की रहने वाली है साथियों। तो ये पूरी डिटेल अपन ने, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया वो बाद में आपको दी जाएगी। और 300 रुपये आप निर्धारित शुल्क देकर आप आवेदन में कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन आप कर सकते हैं। तो साथियों आवेदन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक के 7 दिन के भीतर आपको 300 रुपये फीस दे के आवेदन संशोधन कर सकते हैं। तो आराम से आप जहाँ भी मित्र से आप आवेदन करते हो
तो वहाँ से देख के आप फॉर्म अप्लाई करना, कोई भी गलती नहीं रखना, नहीं तो 300 रुपये आपको बाद में शुल्क दे के फिर भी कोई भी संशोधन करवाना पड़ेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं श्रुति लेखन सुविधा की। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न स्वयं हाथ से लिखने होंगे और बाकी के वो नेत्रहीन है और जो दिव्यांग अधिकारी उनके जो अलग अलग छूटें वो रहने वाली है। प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो सारे प्रमाण पत्र सभी भर्तियों में जैसे चाहिए होते हैं इसके अंदर भी आपको चाहिए होते हैं। आवेदन में गलत सूचना देने पर जो भी संसाधन विभाग में आपको कोई भी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो अलग से आपको बोर्ड की वेबसाइट पर आपको डाल दिया जाएगा। तो साथियों ये पूरी थी विज्ञप्ति। और भी कोई डाउट आपको इस भी भर्ती के रिलेटेड है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर भर्ती की अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।